वार्ड नंबर 4 से प्रत्याशी कपिल देव शर्मा को मिल रहा जनता का आशीर्वाद। कपिल देव शर्मा निर्दलीय उम्मीदवार अलीपुर वार्ड नंबर 4 से खड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि कपिल देव शर्मा एक एजुकेशन सेंटर चलाते हैं जिसमें गरीब बच्चों की मदद भी की जाती है। साथ ही साथ कपिल देव शर्मा अन्य लोगों की भी मदद करते हैं। जनता का विश्वास है कि कपिल देव शर्मा आने वाले निगम चुनाव में विजयी घोषित होंगे और आने वाली समस्याओं से इन लोगों को निजात दिलाएंगे। स्थानीय लोग पूर्व निगम पार्षदों से परेशान थे। इसी को लेकर इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कपिल देव शर्मा को, जिनका चुनाव चिन्ह कंप्यूटर है, वहीं स्थानीय लोगों ने भरपूर समर्थन देने का वादा भी किया। का समर्थन हम पूरा अपने तन मन से पूरा करेंगे और ये इसके मनसाई ही निशान मिल गया कंप्यूटर का। इसका मनसाई वो था कि मैंने कहा कंप्यूटर ही मिले, मैं तेरे को कंप्यूटर ही मिलेगा। तब बहुत ईमानदार आदमी है, सच्चा ईमानदार है, कार्य भी करेगा। सब मिलकर एकजुट होकर इसको जिताएं। नाम सुरेखा शर्मा है। और दिल्ली नगर निगम चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए कपिल देव शर्मा, इन सबको हमारे गांव के सभी लोग हैं, बड़े हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने मिलके इस भाई को उठाया है। ये हमारे समाज में पढ़ा लिखा लड़का है, कर्मठ है, समाज सेवा बहुत ज़्यादा करता है। ये अपने निजी कार्य रोज़गार के अलावा ये लोगों की घर घर जाकर लोगों की सेवा करता है, लोगों की प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करता है। दूसरी बात, हमने इसके अंदर एक समाज सेवक, जिसे कहते हैं ना, एक समाज सेवक वो देखा है, एक कर्मठ जिसे कहते हैं हमने इसके अंदर एक कर्मठ समाज सेवक देखा है। और हम सब मिलकर इसको भाई को हमने उठाया है। हम चाहते हैं ये आए, क्योंकि ये हमारे यहाँ जितनी प्रॉब्लम्स हैं, ना तो यहाँ कोई नेता आता है, ना कोई निगम पार्षद आता है, ना गलियों का, हमारी नालियों का, कूड़े का, किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इसीलिए हम सब मिलकर, गांव के लोगों ने मिलकर हमने इस भाई का चयन किया और हमने इसको उठाया, क्योंकि ये वाकई काम करके दिखाएगा और हम जानते हैं ये ईमानदार कर्मठ है। इसीलिए हम सब मिलकर इसको उठाना चाहते हैं। और जो हम चाहते थे वही सरकार ने हमें, एसडीएम कोर्ट से हमें वही चुनाव चिन्ह मिला है, कंप्यूटर। और हम चाहते हैं कि हमारे सभी साथी भी ऐसे युवा नेता को उठाए, उसे जिताए, ताकि वो समाज के काम कर सके, घर घर लोगों की सेवा कर सके। हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स हैं, क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, क्या बीएसपी, क्या समाजवादी, कोई काम नहीं करता है यहाँ पर। खुद मैं भी इसमें लाइन में रह चुकी हूँ और रह के मैंने छोड़ दिया है। लेकिन यही सब जानने के बावजूद हमने, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमारी ये बहनें बैठी हैं, हमारी भाभियाँ हैं, हमारी माएँ हैं, हम सब ने मिलके, हमारे बड़े बुज़ुर्ग बाहर बैठे, हम सब ने मिलके इस भाई का चयन किया और हम इसको उठाएंगे, जिताएंगे अपने एरिया से और काम करके दिखाएंगे। उन पार्टियों को दिखाएंगे कि देखो एक निर्दलीय उम्मीदवार कैसे काम करके दिखाता है। फिर उनको पता लगेगा कि एक निर्दलीय उम्मीदवार है और जनता अपने आक्रोश का बदला उन पार्टियों से लेगी, क्योंकि उन्होंने जितना हमें परेशान किया है, कहीं कूड़े का ढेर है, कहीं नालियों का, अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, इतनी नालियों का ढेर लगा हुआ है, इतनी गंदगी है गली के अंदर, रोडों पे इतने इतने गड्ढे हैं। रोज़ घर निकलो, रिक्शा होता है, गाड़ी होती है, स्कूटर होते हैं, वो पलट जाते हैं। लेकिन पार्टी वालों को, नेताओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि इसका एक्सीडेंट हो रहा है, क्या हो रहा है। जाके उनके यहाँ हाज़िरी लगाओ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। यही सब जानने बूझने के बाद हम सब ग्रामवासियों ने और आसपास के सभी लोगों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमने कपिल भाई को उठाया कि यहाँ से कपिल भारद्वाज है, कंप्यूटर चुनाव चिन्ह है और हम भाई को यहाँ से भारी बहुमत से जिता के लाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हम सब मिलकर कपिल को विजयी बनाएं और आने वाले 4 दिसंबर को जो चुनाव हो रहा है उसमें कंप्यूटर के निशान पर मोहर लगाकर उसे विजयी बनाएं। और हम यह कहते हैं, जैसे यह मीठा हलवा सबके उनमें मिठास घोल रहा है, उसी तरह से हमारा कपिल भाई भी सबके जीवन में मिठाइयाँ ही भर देगा। बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। एवं मंदिर में आते हैं, कीचड़ में तो पानी में तो लिकड़ कर आते हैं, कोई सुनता नहीं किसी की भी। हमरा अपना गांव का बेटा उठाया, मैं बेटा तू उठ, तू कराएगा गांव की सेवा, सारे गांव की। और इतना अच्छा बेटा है, ना बुझ जाए बात। यो जीत जाएगा तो हमारी सारी गली गुड़ी सब कुछ करेगा, गरीब का साथ देगा, गरीब का मददगार है। दुनिया नहीं है मदद, गरीब की जो सेवा होती है वो कर है। मम्मी भी है उसकी यहीं,
मम्मी भी सब करते हैं। जो मेरा बेटा जीत जाएगा मैं तो नहीं कहूँ भगवान पूरे गांव का सेवा करेगा। कपिल देव जो है जो भारी बहुमत से जिताएंगे उनको, और गांव के प्रति समर्पित हैं, क्षेत्र के प्रति समर्पित हैं, और आने वाले समय में भारी उनको बहुमत मिलने जा रहा है। उनकी जमानत जब्त करवा देंगे जी और भारी बहुमत से कपिल भाई को जिताएंगे, क्योंकि पूरे क्षेत्र में सिर्फ एक ही उम्मीदवार है जो हमारे क्षेत्र की भलाई के लिए काम करेंगे। मेरा नाम संगीता शर्मा है। संगीता जी, कपिल देव शर्मा जी खड़े हुए हैं आपके वार्ड से, क्या लग रहा है आपको कि आप निशान मिलाने कंप्यूटर को कितना समर्थन देते हैं आप लोग? हम इनको पूरा समर्थन देने वाले हैं, क्योंकि हमें इनसे उम्मीदें हैं कि ये प्रदेश में कुछ करके दिखाएंगे, अलीपुर गांव में कुछ करेंगे, करके दिखाएंगे। कोई भी नेता कुछ नहीं सुनता है। आगामी चुनाव में 4 दिसंबर को होने वाले, उन्हें भारी मतदान करें, उनको जिताएं से अपील है हमारे क्षेत्रवासियों से। जिताएंगे। मेरा नाम मुरारीलाल शर्मा है, मैं आम एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ, और हम इनको भारी बहुमत से जिताएंगे। सब गली मोहल्ले वाले सभी लोग इनके प्रति प्रभावित हैं और अच्छे एनर्जेटिक हैं। इनको जो कंप्यूटर का निशान मिला है वो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि कंप्यूटर की लाइन के आदमी हैं और पढ़े लिखे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे हैं। इनको मौका दे रहे हैं और अच्छी बात है। भगवान करे इनको पूरी सफलता दे, भारी बहुमत से जीते, ताकि इनका नाम हो। पुष्पा मिश्रा है और मैं कपिल देव को जिताना चाहती हूँ, और सबसे अनुरोध करती हूँ कि कंप्यूटर के निशान पर ही वोट डालें, क्योंकि ये अच्छा लड़का है और ये काम करके दिखाएगा, करता भी है और आगे भी करेगा। इससे हमें पूरा विश्वास है कि ये काम करेगा। और मंदिर में जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, पानी पानी होता है, नालियों की कोई सफाई नहीं है, कूड़े का गाड़ी आती है 10-10 दिन बाद आती है, तो इससे हम परेशान हैं। और हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि कपिल देव जीते और हमारे यहाँ काम करेगा, ये काफ़ी काम करेगा। जय। कितना समर्थन दे रहे हैं आप कपिल देव शर्मा जी? कपिल देव को दिल जान से समर्थन दे रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कोशिश एफर्ट होंगे कि हम कपिल देव जी को पूरा समर्थन देकर सफल बनाएं, और आगे भी जो ये काम करेंगे, बनने के बाद बहुत ही अच्छा काम करेंगे। ईमानदार आदमी है और बहुत ही अच्छे आदमी है। पूरा हमारा बुजुर्गों का पूरा सिर पे वरदान है बाबा का कि ये पूरा सफल हो जाए। कपिल देव जी, आज चुनाव चिन्ह मिला है आपको, और आपने चाहा था कि आपको कंप्यूटर मिले, चुनाव चिन्ह वो मिला है आज, और अब किस तरह से शुरुआत करेंगे निगम चुनाव में आप आगे? सर, हमारी हार्दिक इच्छा थी कि कंप्यूटर का चुनाव चिन्ह मिले, और आज वो पूरा हो गया है, तो हम बड़े भावुक हैं आज इस के दिन पे। और जैसे कि चुनाव चिन्ह ही बता रहा है कि हमारी आगे क्या कार्य प्रणाली होगी। कंप्यूटर से रिलेटेड रिलेशन है एजुकेशन का, हम शिक्षा पे, एजुकेशन पे, सफाई पे और सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। इसके साथ साथ सर्वांगीण विकास पे ध्यान देंगे। क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे लाइट की है, पानी की है, जल भराव की है, सफाई की है, टूटी फूटी सड़कें हैं। जितने भी हमने अपनी लिस्ट बना रखी है, कम से कम हमने 800 प्रॉब्लम्स चिन्हित कर रखी हैं, और जनता का आशीर्वाद मिला तो हम सबसे पहले उनको 800 चीज़ों को सोल्व करेंगे। क्या लग रहा है आपको कि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और कांग्रेस की टिकट भी है, बीजेपी भी है, और पहले भी बीजेपी से आप पार्षद रहे हैं, एक तरफा हो पाएगा? हम तो अपनी तरफ से सबको शुभकामनाएं देते हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं। हम सिर्फ अपनी मेहनत पे ध्यान देंगे। हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, वो अपनी तरफ अपने हिसाब से जो चाहते हैं अपने हिसाब से इलेक्शन करें, हम अपना काम करेंगे। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए ये संदेश देना चाहेंगे, देखिए, जीवन जीने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो जो कुछ गलत हो रहा है उसको सहते रहो, या जिम्मेदारी उठाओ उस गलत को सही करने की। गलत क्या है ये जानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गलत को सही करने से फ़र्क पड़ता है, और ये फ़र्क डालना आपकी हाथ में सबसे बड़ी ताकत है, जो 5 साल में एक बार आती है। जनता उसको पहचाने। सभी प्रत्याशी, हम ये नहीं कहते हमें वोट दो, हम ये कह रहे हैं जितने और प्रत्याशी हैं सबका आकलन करे जनता, सब देखें उनके अचीवमेंट क्या है, सोशल लाइफ में क्या है, वो कितने लोगों के बीच में गए हैं, उनके क्या सामाजिक उत्तरदायित्व उन्होंने पूरे करे हैं, उसमें से जो उन्हें सबसे बेस्ट लगे उसका चुनाव करें। जो निगम में भ्रष्टाचार फैला हुआ उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करी जाएगी? उसके खिलाफ कार्रवाई तभी हो पाएगी जब जनता हमें चुनेगी, जब इस लायक बनाएगी कि हमें उस पद तक पहुंचाएगी, फिर उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे।
है।